आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल एंड एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होता है। सो एक कोड लिखा है, उस कोड को समझते हैं कि जैसे कोड लिखा है हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम इन इंटीजर सम इंट। अब आप कंफ्यूज हो कि ये क्या है आखिर। तो इसे बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। ये फंक्शन का ग्लोबल डिक्लेरेशन है कि हम एक सम नाम का फंक्शन लेंगे जिसके दोनों आर्गुमेंट क्या होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। उसके बाद फिर हमने एक मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में हमने दो वैल्यू ली इंटीजर टाइप की, ए ली, उसके बाद बी। उसके बाद फिर हम इसको एस, एक हमने वेरिएबल लिया जहाँ पे हम सम फंक्शन को कॉल किए, जिसमें ए और बी, ए 5 है आपका, बी 6 है। सो सम इज, इसके बाद फिर जब ये फंक्शन कॉल होगा इसकी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी यस में, तो ये प्रिंट कर देगा सम इज समथिंग। तो क्या, उसके बाद फिर ये आपका फंक्शन है। ये क्या, हमने इस फंक्शन को जो कॉल किया था ये हमने फंक्शन बनाया है इंटीजर सम, और ये इसका आर्गुमेंट है इंटीजर इंट एक्स इंट वाई। तो बेसिकली ये क्या होता है कि अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट हैं, तो हम इस दो आर्गुमेंट की बात करते हैं। एक हम इसकी बात करते हैं, एक हम इसकी बात करते हैं। एक ये हो गया आपका, ये वाला हो गया। तो इसमें क्या है, ये मेन फंक्शन में है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू को ले रहा है 5 एंड 6, तो इसे बोलते हैं ये आपका एक्चुअल आर्गुमेंट है। इसके बाद फिर ये जो होता है आपका, ये इंटीएक्स, तो ये क्या होता है, ये आपका एक फॉर्मेट होता है जो ये बताता है कि जो हमें जो वैल्यू मिली है इस वैल्यू का कौन सा ऑपरेशन हमें ऑपरेट करना है। तो जैसे क्या, ये वैल्यू हमने यहाँ से लिया, लेकिन फिर हमने यहाँ पे बताया कि ये यहाँ पे ये ऑपरेशन होगा और ये वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे ये वैल्यू आर्गुमेंट में पास की जाएगी, वो यहाँ पे इस फंक्शन का ऑपरेशन क्या होगा, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, इसलिए इसे बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो हो गया फॉर्मल आर्गुमेंट, ये हो गया आपका एक्चुअल आर्गुमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल और एक्चुअल आर्गुमेंट किसे बोलते हैं। तो मेन फंक्शन में जो वैल्यू होती है, जो एक्चुअल वैल्यू को लेता है, तो इसे बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। और जो फॉर्मेट होता है, जो ये बताता है कि जो फंक्शन आपने कॉल किया है वो कौन सा ऑपरेशन करके वैल्यू हमें देगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट। अब हम अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स के। जैसे एक होता है आपका ऑर्डिनरी वेरिएबल्स, जो कि बेसिकली एक वैल्यू को लेता है। एक होता है आपका पॉइंटर वेरिएबल और एक होता है आपका रेफरेंस वेरिएबल। सो इसके बारे में हम डिटेल में कोड के थ्रू समझेंगे कि ऑर्डिनरी वेरिएबल क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।